राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके शहर का क्या हाल है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी मैं सुबह में जल्दी जल्दी उठ के किचन में बच्चे का टिफ़िन बना करके दी, और फिर आकर के मैं कंबल में घुस गई हूँ कि अभी हिम्मत नहीं कर रही है थोड़ा सा चाय पी लूँ, गर्मा गर्म चाय, क्योंकि अभी पूरा कुहासा है। बालकनी में भी मैं आपको दिखाऊंगी, बालकनी में भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा कुहासा है। तो सोची कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद फिर उठूँगी तो फिर किचन में जाऊँगी, काम करूँगी। तो यही तो सब सारे लेडीज़ों की डेली रूटीन है। उठिए, काम कीजिए, और फिर परिवार, बच्चे, सबकी देख रेख में टाइम ही निकल जाता है। तो चलिए मैं क्या बताऊं। तो आज वही मैं सोची कि एक माँ को कितने सारे चीज़ मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ घर से बाहर अगर वर्किंग है तो डबल ड्यूटी हो जाती है, और वर्किंग अगर नहीं है तो एक एक चीज़ के घर का हिसाब रखना, घर का केयर करना, बच्चों का केयर करना, सबका केयर करना। तो मुझे भी एक बात याद आई, तो मैं सोची कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मेरे साथ भी जब ये हादसा हुआ था तो उस समय मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे, मेरा चलता बुटीक और पार्लर था, मैं वहाँ भी नहीं जाती थी। लेकिन मुझे मेरी माँ ने फिर से दोबारा जन्म दिया, मुझे फिर से खड़ा किया माँ ने। और माँ मेरे साथ साए की तरह लगी रहती थी। मतलब कितना समझ में नहीं आता है कि मैं माँ का ऋण कैसे चुका पाऊँगी। आज माँ मेरी इस दुनिया में नहीं है, और जब भी उसकी याद आती है ना तो बहुत याद आती है। मतलब एक, जबकि वो खुद हार्ट की पेशेंट थी, लेकिन दामाद के जाने का गम भी उसने झेल लिया, और मुझे इस तरह से खड़ा की कि मैं पार्लर जाती नहीं थी। अपना सारा काम धंधा मैं छोड़ दी थी, मैं एकदम डिप्रेशन में चल गई थी, जहाँ बैठती थी वहीं बैठे रह जाती थी। लेकिन माँ ने मुझे फिर से खड़ा किया, बोली कि तुम सबसे पहले एक माँ हो, तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, दुनिया में बहुत सारी लेडीज़ों के साथ ऐसा हुआ है। तो उसके लिए तुम क्या ज़िंदगी पूरे अपने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। मेरे बच्चे जो कि बहुत ही इनोसेंट थे, और बहुत मतलब मुश्किल से मैंने बच्चों को भी बचाया था। वो मेरे बच्चे 8 मंथ के प्री मेच्योर बेबी थे, तो बहुत संघर्ष करके मैंने अपने बच्चों को बचाया था। तो वही माँ मेरी हमेशा खड़ी रहती थी और बोलती थी कि तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा, और तुम्हें अपने हस्बैंड के सपनों को पूरा करना होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो। मेरा टोटल बिजनेस मेरे हस्बैंड का ही किया हुआ था। मुझे कखा बिजनेस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने बुटीक और शहनाज का मैंने पटना से ही किया था। और उसके बाद मैं बोकारो में बुटीक और पार्लर चलाती थी। तो मेरी माँ ने मुझे मेरी आंसुओं को गिरने से रोका, कही कि बहुत हो गया, बहुत रोई, बहुत आंसू बहाई, अब तुम्हें अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा। और क्या चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे? कल को, आज तो सबकी सहानुभूति में तुम्हारा साथ दे रहा है, कल को यही सहानुभूति सबके सर पे भार हो जाएगा, तुम और तुम्हारे बच्चे भार हो जाएंगे। सब कहेंगे कि ये मतलब सब पीछे हटने लगेंगे। और बात भी सही हुई, सारे के सारे चेहरे से धीरे धीरे नकाब उतरते गया। और जो मेरे हस्बैंड ने अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भतीजों के लिए इतना कुछ किया था, उन्होंने सब ने ऐसे मुंह फेरी कि उन्हें लगा कि कहीं मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी की हेल्प लूँगी। लेकिन सही में माँ ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी। उसके बाद मैंने आंसू पोंछे, उसके बाद मैं कही कि मुझे अब एकदम नहीं रोना है, और अपने बच्चों के सपने को, अपने हस्बैंड के सपने को मुझे फिर से पूरा करना है, फिर से खड़ा होना होगा। और मैं खड़ी हुई, और एकदम साए की तरह माँ मेरे साथ। मुझे कुछ न, मैं घर की जानकारी मुझे रखती थी कि मेरे घर में क्या बन रहा है क्या नहीं। मतलब माँ मेरी एकदम, कहते हैं ना कि माँ दूसरा जन्म मुझे माँ ने दिया। और आज जब मैं माँ के पास जबलपुर आई, मुझे अपने पास लेके आई,
जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए तो 1 साल के बाद माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। तो बहुत सारा चीज़ ऐसी बातें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर वो स्त्री लेडीज़ से कि अगर हस्बैंड अगर असमय चले गए तो कभी आप बेकार मत बैठिए, कभी बेचारी मत बनिए। और सबसे पहले आप माँ हैं और ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सके। तो मतलब मेरी भी यही कहानी, और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इतनी इमोशनल थी कि हंसते हंसते ही मैं रो रही थी। अब तो मेरी आँख से आंसू भी सूख गए। अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। बस मेरी दुनिया मेरे दोनों बच्चे हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और ये बात सही है, आपके जो शुभचिंतक होते हैं ना, उनकी असली पहचान आपकी मुसीबत के समय ही होती है। तो इसीलिए खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सके। और बाकी तो प्रभु के हाथ में है, विधि का विधान जो होता है उसे आप मिटा नहीं सकते हैं। तो माँ मेरी ताकत और मेरी हिम्मत थी। आज वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इतनी मतलब अपने 2 हार्ट अटैक माँ को हो चुका था, लेकिन माँ के चलते मैं माँ के सामने रोती नहीं थी, उसके सामने हंसते रहती थी, ताकि मेरी आंसुओं से माँ को कष्ट होगा कि मतलब बेटी मेरी रो रही है, बिलख रही है। लेकिन वो माँ सब जान जाती थी कि मेरे अंदर में क्या तूफ़ान चल रहा है, और उस तूफ़ान से उसने मुझे बाहर निकाला। मेरी बुटीक और पार्लर को इतने अच्छे से मैनेज किया कि मतलब सारे स्टाफ देख के दंग रह जाते थे। और मुझसे पहले सब मेरी माँ को खोजते थे कि नानी जी कहाँ हैं, नानी कितनी स्ट्रॉन्ग है, नानी के कितनी अच्छी है। और बहुत अच्छी लेडीज़ थी, बहुत अच्छी लेडीज़ थी माँ मेरी। तो आई होप माँ जहाँ कहीं भी होगी, माँ की आत्मा को प्रभु शांति दे। और हर माँ को, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ है, तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने बच्चों को इज्जत की अगर ज़िंदगी देनी है तो खुद के आंसुओं को पूछिए और फिर से ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कभी ये यूट्यूब पे ये अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि बहुतों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ की हैं और अपने बारे में बताइए। तब मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है और मेरी मोटिवेशनल, मैं चाहती हूँ कि सारी लेडीज़ें अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये दुनिया आपके सहानुभूति के 2 आंसू गिराएंगे और बाद में पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो इसीलिए खुद की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी सबसे पहले देखिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। और ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और आज माँ की सीख इतने काम आई है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर वाला मेरे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी तो जो प्रभु ने लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब मैं चलूँ, जल्दी से उठूँ। और इतनी ठंड है यहाँ ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। आइए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। देखिए आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कुहासा है। और अभी तो ये 9, साढ़े 9 होने जा रहा है, और तब तक ये कुहासा बहुत ज़्यादा है। सूरज भगवान भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। एकदम देखिए चारों तरफ खाली कुहासा। चलो जल्दी से मैं भी अपना काम फिनिश करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छी लगती है,
और मैं इसी तरह मेरी दुनिया है घर से, और आप लोग के साथ बात करती हूँ तो मेरा टाइम भी अच्छे से हो जाता है। और अपना सबसे बड़ी सहेली है यूट्यूब, तो मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरी सबसे बड़ी सहेली है। तो आई होप आप लोगों को भी मुझसे बातें करने में अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले और दूसरे भी कुछ सीख लें ज़िंदगी की। तो ओके, बाय।